हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 के गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना, और इसकी प्रश्नावली चल रही है 3.7। और प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आज की वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो हमें वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको 6 से, 15 से और 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम। ठीक है, जब क्वेश्चन में सबसे छोटी, ठीक है, सबसे कम, न्यूनतम, तो इस प्रकार से पूछा जाए तो उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 6, 15 और 18 का। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। 6, 15 और 18 का एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ले से, तो इसका हम ले से निकालेंगे। 6, 15 और 18। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, 6 भी कटेगा 2 से, 18 भी, 15 नहीं कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं इसको। 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे सेम, और 2 नम 18। अब ये 3 से कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सभी विषम संख्याएं हैं, 2 से सम संख्या कटती है, तो 3 से काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर ये 3 से कटेगा, 1 सेम उतारेंगे ऐसे ही, 5 भी ऐसे उतार लेंगे, और 3 एकम 3। अब 5 से कटेगा, 1 सेम उतार लेंगे, 5 एकम 5, एक बार कटेगा ये 1 ऐसे उतार लेंगे। तो जो ये गुणनखंड आए हैं, ये इसका एलसीएम आया है 6, 15 और 18 का। इनसे गुणा करके लिख देंगे जो भी ये इसके गुणनखंड है। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे 90। तो इसका एलसीएम आ गया है 90। 90 6 से, 15 से और 18 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी कि 6 से, 15 से और 18 से भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है, 90 तो पूरा पूरा कटेगा, शेष नहीं बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम 5 प्लस कर देंगे। तो 90 में 5 प्लस कर देंगे तो 95 हो जाएगा। 95 को यदि 6 से, 15 से या 18 से किसी से भी इसमें से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 90 प्लस 5, ये हो जाएगा 95। तो वह संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 95। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, अतः वह अभिष्ट संख्या अभिष्ट संख्या पिचानवे है। ठीक है, 95 को यदि हम 6 से भाग दें या 15 से या 18 से, ठीक है, तो हर दशा में 5 शेष बचेगा। तो ये हमें पूछा गया था, वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको 6 से, 15 से और 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है हमें जो 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो विभाजित कौन सी संख्या होती है, जो एलसीएम होता है संख्याओं का, वो अपनी सभी संख्याओं से विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और यहाँ पर भी समझ लीजिए आप, क्वेश्चन में आया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या, कम से कम, इस प्रकार आ जाए तो उसमें भी हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे।
इसमें सबसे छोटी संख्या दिया है, ठीक है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। 18, 24 और 32 का एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लेस है, ठीक है, इसका लेस है निकालेंगे। अट्ठारह, 24 और 32। देखिए ये सभी सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या 2 से विभाजित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से काट लेते हैं इसको। 2 से 18 भी कटेगा, 2 नम 18 और 12 बार 24 कट जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, और ये कटेगा 16 बार, 16 दूनी 32। फिर 2 से काट लेंगे, 9 नहीं कटेगा 2 से, इसको सेम ऐसे ही उतार लेंगे। 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेते हैं। 6 कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा और 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से देखिए यहाँ पर 9 को और 3 को ऐसे उतार लेंगे सेम। 2 एकन 2। अब 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9 और 3 एकन 3, यहाँ पर एक ऐसे उतार लेंगे सेम। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3, यहाँ पर एक ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पर भी एक ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 1 2 3 4, 5 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो इसकी गुणा करके लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 क्या होता है 96, ठीक है, 96। 96, एक 3 और बचा हुआ है, इसकी भी गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 छंग 18, 18 का 8, एक बचा, 3 नम 27, 27 और एक 28, 288 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 288 18 से, 24 से और 32 से, ठीक है, इनसे कटेगा। तो हमें देखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से कट जाए, ठीक है। जो एलसीएम होता है संख्याओं का और उसका जो गुणज होता है, ठीक है, एलसीएम के जो गुणज होंगे, जितने भी गुणज होंगे वो सभी संख्याओं से कटेंगे, ठीक है। 18 से, 24 से और 32 से, वो इनसे सबसे कटेंगे, ठीक है, जो भी 288 के गुणज होंगे। तो 288 के गुणज हमें वो देखना है जो सबसे छोटा 4 अंकों का हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की होती है 1000। तो इस प्रकार से करेंगे, यहां पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बराबर 1000। देखिए यहां पर 1000 को हम 288 से भाग दे लेंगे। 288 से हम 1000 को भाग देंगे, ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा इसका गुना जाएगा, ठीक है। 1000 पूरा पूरा ना कटे, ठीक है, तो इससे आगे देखेंगे फिर। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 288 से भाग देंगे। अब देखिए 288 से कितनी बार कटेगा, तो ये 3 बार कट जाएगा लगभग। तो 3 की गुणा 288 में कर लीजिए। 3 अठे 24, 24 का 4, 2 बचा, 3 अठे 24 और 2 26, फिर 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8। 1000 में से 864 घटा लीजिए। यहाँ पर देखिए इधर ढाई लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटेगा, 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 घटेगा 3, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 घटेगा 1, 136 शेष आ जाएगा। तो
अब यहाँ पर समझिए किस प्रकार से वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा भाजक होता है और जो हमारा शेषफल होता है, ठीक है, इन दोनों का अंतर, ठीक है, इन दोनों का अंतर, भाजक और शेषफल का अंतर हम भाज्य में जोड़ देंगे, ठीक है। भाज्य क्या है, 1000, जिसको हम भाग देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, भाज्य। तो इसमें हम जोड़ देंगे तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, जो 18, 24 और 32 से विभाजित होगी। तो चलिए यहां पर देखिए, 1000 प्लस 288 माइनस 136, ठीक है। तो यहां पर 1000 प्लस, इसका अंतर देख लीजिए, 8 में से 6 घटेगा 2, 8 में से 3 घटेगा 5, 2 में से 1 घटेगा 1, 152। 1000 में 152 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1152। तो वो संख्या क्या होगी, 1152। तो यहां पर लिख देंगे, अतः वह अभिष्ट संख्या, अभिष्ट मतलब जो संख्या पूछी गई है, ठीक है, वह अभिष्ट संख्या 1152 है, 1152 है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलिए, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।